हे गाइस, वेलकम बैक। और माफ करना अपना थोड़ा इतना जूम दिखाने के लिए। वैसे अगर वो वीडियो देख के आए होगे तभी वेलकम बैक हुआ, वरना पहली बार स्वागत है। और आज बात करेंगे, आज मैं वीडियो बनाने नहीं वाला था, बट भाई इतना तहलका मचा हुआ है ना इंटरनेट पे। मतलब मैंने उम्मीद नहीं किया था भाई कि इन्फिनिटी कैसल के बाद इस पे डिबेट होगा, टोमियोका वर्सेस रेंगोकू। और इंटरनेट छोड़ दो भाई, मेरे कमेंट सेक्शन में आग लगी हुई है भाई। कमेंट सेक्शन में मैंने वीडियो बनाया अकाजा को प्रेस करते हुए और लॉन्डे गियू वर्सेस रेंगोकू कर रहे हैं भाई। दो चार गाली तो मेरे को पड़ गई, पता नहीं क्यों भाई, कोई आइडिया नहीं है। मेरे को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि हम आपके किसी भी तरीके के मतलब इमोशन को नहीं ट्रिगर कर रहे हैं, हम अकाजा को प्रेस कर रहे हैं। लेकिन किसी को घंटा फर्क पड़े बहन, मतलब भाई गलत सीन है। तो लेट्स टॉक ऑन दिस, लेट्स डिस्कस ऑन दिस। अगर तुम नए हो मेरे चैनल पे तो हम बातचीत करते हैं। मैं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ, कोई एडिटेड नहीं रहता है, थोड़ा मोड़ा दिख जाएगा जो कि वीडियो बोर ना हो उसके लिए हम डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स डिस्कस, मतलब मैं ऐसे डिस्कशन करूंगा, तुम कमेंट में डिस्कशन करोगे, मुझे भी एंगेजमेंट मिलेगी, तुम्हें भी बातचीत करने का मौका मिलेगा। अब आ तो नहीं सकते हो वीडियो में, इसीलिए तो लेट्स डाइव इनटू दिस। रेंगोकू वर्सेस गियू, फ्लेम हाशिरा वर्सेस वाटर हाशिरा, एग्रेशन वर्सेस कामनेस। मतलब बंदे बने ही है भाई, ऐसा लग रहा है दोनों बने ही है कंपेयर होने के लिए, कौन स्ट्रॉन्गर है कौन नहीं। और अगर पावर्स में, अगर इस सब में जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि दोनों की बैक स्टोरी एक ही जैसी है, लगभग एक ही जैसी है भाई। एक ने किताबों से सीखा और दूसरे के हिसाब से वो एक हाशिरा ही नहीं है। मतलब लिटरली वो, उसने एग्जाम पास नहीं किया था, साबितो ने पास किया था, उसके हिसाब से वो एक हाशिरा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ रेंगोकू ने पूरी ब्रीदिंग टेक्निक सीख ली भाई, सिर्फ किताबों से, बिना ट्रेनिंग के हाशिरा बन गया अपना। लौंडा तो नहीं बोल सकता भाई, गाली पड़ने लगेगी। मतलब अपने भाई, बड़े भाई अपने बड़े भाई हाशिरा बन गए भाई। तो दोनों की स्टोरी तो ट्रेजिक है। और अगर पावर्स की बात करें तो रेंगोकू जिस तरीके से लड़ा था, तो उससे ये साफ होता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ में रेंगोकू इज ऑन अनदर लेवल ब्रो। मतलब ठीक है, अकाजा इज नॉट सीरियस वाइल फाइटिंग विद रेंगोकू, बट जब सनलाइट आ रहा था और अकाजा ने अपना हाथ घुसेड़ दिया था अंदर रेंगोकू के, तब वो डेड सीरियस था भाई, उसे भागना था। उस वक्त रेंगोकू ने उसका पंच रोका था, अकाजा का पंच रोका था उस वक्त। और सिर्फ वही पंच नहीं, बल्कि ज्यादातर अटैक रेंगोकू ने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, रॉ स्ट्रेंथ से रोका था। बंदा फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत आगे है, ग्यूमे को हटा दो तो उसके बाद उससे कंपेयर करना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा कि कौन सा हाशिरा क्योजीरो के लेवल का है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, रॉ स्ट्रेंथ। और वहीं गियू की बात करें, गियू की बात बाद में करते हैं। रेंगोकू का एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है, नहीं वो एडवांटेज नहीं है मेरे हिसाब से, वो एक डिसएडवांटेज है, वो इमोशनल है भाई। अगर तुम इमोशनल लेड हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होंगी। तुम ही सोचो ना, अकाजा क्यों हरा भाई, कोकुशिबो रैंक 1 क्यों हरा भाई। लॉन्डो लोग को एग्जैक्ट टाइम पे पास याद आ गया, नहीं ना ही पहले ना ही बाद में, एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है, राइडर की चुल। तो क्योजीरो इमोशनल लेड है, जो कि उसे बहुत दिक्कत होता है। और वो पूरा मास्टर नहीं है ब्रीदिंग टेक्निक में। यस, रॉ स्ट्रेंथ भले ही बंदे की ऑन टॉप है, लेकिन ब्रीदिंग टेक्निक में उसका हाथ गियू के सामने, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कमजोर है, गियू के सामने वो बहुत ही नीचे है। बट आकाजा ने प्रेज किया था रेंगोकू को कि फाइटिंग स्पिरिट रेंगोकू की इज अनदर लेवल। और इसमें कोई शक नहीं है कि गियू से ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट रेंगोकू के अंदर था। सो यस, रेंगोकू इज स्ट्रॉन्ग, बट उसका फिजिकल स्ट्रेंथ इज मोर, रॉ स्ट्रेंथ इज मोर। और अपना ब्रीदिंग टेक्निक पे उसका हाथ थोड़ा पीछे है। और जहां तक हम जानते हैं, डीमन स्लेयर में ब्रीदिंग टेक्निक इज एवरीथिंग ब्रो। ब्रीदिंग टेक्निक ही सब कुछ है। अगर ब्रीदिंग टेक्निक सब कुछ नहीं होता तो सन ब्रीदिंग इतना बड़ा हवा नहीं बना होता भाई। और अगर तोमियोका की बात करें, गियू तोमियोका, तो बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं है, तुम जानते हो। मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब हाशिरा होगी ही, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर्स फिजिकल स्ट्रेंथ, नॉट विथ सिनोबू से तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट या फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर बात करें भाई ब्रीदिंग टेक्निक की, तो गियू इज ऑन अनदर लेवल। मतलब रेंगोकू आसपास भी नहीं आता भाई।
जिस तरीके से बंदे ने पूरे टेक्निक को मास्टर किया है, बंदे ने 11th फॉर्म जनरेट कर दिया। भाई पहले तुम मास्टर करो, उसके बाद तुम एक अलग अपना ही फॉर्म क्रिएट करो जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है एंड जो कि प्रूव करता है कि तुम्हारा पकड़, तुम ब्रीदिंग टेक्निक में कितना ज़्यादा मास्टर हो। और हमने गियू वर्सेस अकाजा में देखा भी था जिस तरीके से भाई बंदा अकाजा के अटैक्स को अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से, अपने एजिलिटी से रोक रहा था, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से रोक रहा था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये चीज़ उसे रेंगोकू से ज़्यादा सुपीरियर नहीं करता है। बंदा टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, ब्रीदिंग टेक्निक बहुत अच्छे से यूज़ करता है और इमोशन लेड नहीं है एज कम्पेयर टू रेंगोकू। एज कम्पेयर टू क्या, रेंगोकू बहुत ही कम इमोशन है, जो कि बैक स्टोरी के कारण दिक्कत हुआ था, वी नो डैट। तो इससे कुछ निकला कि तब से बस भाषण हो रहा था। निकला है भाई, मैं भाषण नहीं करता हूँ, निकला है। रेंगोकू फिजिकल स्ट्रेंथ और रॉ स्ट्रेंथ में बहुत ही ज़्यादा आगे है गियू तोमियोका से, और गियू ब्रीदिंग टेक्निक और टेक्निकलिटी में बहुत ही ज़्यादा आगे है रेंगोकू से। दोनों के अपने स्पेशलिटी है, दोनों के अपने पावर्स हैं। अगर बात करें गियू वर्सेस आकाजा और रेंगोकू वर्सेस आकाजा, तो एक बहुत ही कॉमन सा कमेंट आता है रेंगोकू फैंस की तरफ से, बहुत कॉमन, मतलब कॉमन इन सेंस की बहुत ही ज़्यादा आता है, डेट गियू अपने मार्क के साथ लड़ रहा था और उसके साथ एक सन ब्रीदिंग यूज़र जो कि एक हाशिरा लेवल का है, तांजीरो, वो भी प्रेजेंट था। और ऑन दी अदर साइड रेंगोकू अकेले, कोई तांजीरो कोई हाशिरा नहीं, बिना डीमन स्लेयर मार्क के रेंगोकू के साथ लड़ रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। वो इसलिए क्योंकि रेंगोकू जब अकाजा के साथ लड़ रहा था तो पहली बात तो अकाजा बहुत ही ज़्यादा चिल था, अकाजा सीरियस नहीं था, बिल्कुल सीरियस नहीं था। और वो भाई लड़ ही नहीं रहा था एक तरह से, भाई वो तो उसको डीमन बनाना चाहता, वो उसके साथ खेल रहा था, वो लिटरली अकाजा रेंगोकू के साथ खेल रहा था। और उस वक्त वो उतना स्ट्रांग नहीं था जितना स्ट्रांग वो गियू के साथ लड़ते वक्त था, क्योंकि उस बीच में एक गैप था, लगभग 1 साल का गैप था। आई थिंक 1 साल का अगर गैप अगर हम पकड़ के चलते हैं, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, तो आकाजा बिल्कुल लेवल अप जरूर हुआ होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो गया होगा, बट 1 लेवल 2 लेवल तो ज़रूर अप हुआ होगा, क्योंकि डीमंस इंसान खाते हैं और इंसान खाने से उन्हें पावर्स मिलती है। और तुम ये मत बोला कि अकाजा इंसान नहीं खाता था, बंदा विलेन था भाई, इतना भी ज़्यादा प्यार नहीं छोड़ो भाई। एक बंदा मेरे को कमेंट में लिखता है, अकाजा भाई तांजीरो से ज़्यादा अच्छा है दिल से, मतलब हाँ बहन। और अकाजा सीरियस भी था गियू के साथ, डैम सीरियस नहीं था एकदम कि भाई जो कि एंड में हुआ था वैसा सीरियस नहीं था, तब भी वो बहुत ज़्यादा सीरियस था इन कंपैरिजन ऑफ द फाइट ऑफ रेंगोकू वर्सेस आकाजा, क्योंकि बीच बीच में तांजीरो उसे पिस कर रहा था, जिससे उसे पास्ट याद आ रहे थे, जिसके कारण वो सीरियस हो जा रहा था। और इवन वो ज़्यादा पहले से स्ट्रांग भी था। अगर करंट सिनेरियो की बात करें, एकदम करंट अभी के मुकाबले, तो गियू इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रेंगोकू, जो कि रियलिटी है। अब तुम्हें इमोशन हर्ट हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, द फैक्ट इज फैक्ट, गियू इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रेंगोकू। बट यहाँ एक चीज़ है जो कि समझना जरूरी है, व्हाट इफ सिनेरियो, अगर रेंगोकू अभी यहाँ पे जिंदा होता, अगर उस समय वो नहीं मरता, किसी सिनेरियो में बच जाता और अभी तक जिंदा होता, और अगर उसने भी ट्रेनिंग ली होती, जैसे अपनी गियू ने ट्रेनिंग ली थी एक हाशिरा से, वैसे ही अगर रेंगोकू ने भी ट्रेनिंग ली रहती और अभी तक बंदा जिंदा होता, तो वो बहुत अच्छे से अपने फ्लेम ब्रीदिंग को मास्टर कर चुका होता, और रॉ स्ट्रेंथ के कारण और डीमन स्लेयर मार्क के कारण वो आराम से गियू को सरपास कर देता, लिटरली कर देता। बट अगर करंट सिचुएशन की बात करें, वो तो ये तो व्हाट इफ सिचुएशन है ना, अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो टाइम के साथ ऑब्वियसली बात है गियू भी स्ट्रांग हो रहा था, अकाजा भी स्ट्रांग हो रहा था, एंड देन गियू से लड़ा। अभी तुम कह नहीं सकते हो कि रेंगोकू ज्यादा स्ट्रांग था। अब मत बोला कि इतना देर भाषण समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। रेंगोकू अगर जिंदा होता, व्हाट इफ सिनेरियो में जो आता है, तो वो करेंटली वो ज़्यादा पावरफुल होता गियू से, नो डाउट। रेंगोकू बहुत ज़्यादा पावरफुल होता गियू से, लेकिन करंट सिनेरियो में गियू बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा नहीं बट पावरफुल है, रेंगोकू से ज़्यादा पावरफुल है बंदा, नो डाउट। बट एक चीज़ जो मेरे को चुल मच रही थी, पता नहीं मेरे को लग रहा है तांजीरो बहुत ज़्यादा पावरफुल है रेंगोकू से, ऑब्वियसली बात है सन ब्रीदिंग यूज़र है, बट करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में अगर तुम चलो तो तांजीरो भी ज़्यादा पावरफुल है रेंगोकू से।
गाली पड़ेगी क्या ज़्यादा? तांजीरो लिटरली ज़्यादा पावरफुल है रेंगोकू से इन टर्म्स ऑफ माइंड, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ भाई गला काट दिया था बंदे ने, और क्या तुम चाह रहे हो भाई? बंदे ने गला काट दिया था। हाँ अकेले नहीं था, बट ऐसे तो भाई टेंगन भी अकेले नहीं था भाई, उजुई भी अकेले नहीं था। बंदे ने अपर रैंक 3 का गला काटा है, कोई मजाक नहीं है भाई। तो मेरे हिसाब से तो रेंगोकू से ज्यादा पावरफुल इन करेंट सिनेरियो तांजीरो है। तो गियो की तो बात ही छोड़ दो, पार्टी बदल लिया साला। मैं हर्ट नहीं कर रहा भाई, मेरे को खुद रेंगोकू बहुत पसंद है। तुम अपनी बात कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगा, क्या नहीं लगा, क्या मेरी बात गलत थी, क्या नहीं थी। मैं भी कमेंट में बात करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।